किसी भी चीज़ को खोने के बाद ही हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जिया को कम मानता था या कम प्यार करता था, पर उसके दूर होने से ये सब कुछ 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। उससे बातें कर पाने की अहमियत, उसकी आवाज़ सुन पाने की अहमियत या फिर उसकी हंसी, ये सब कुछ मुझे बहुत आसानी से और अचानक से मिल गई थी। मैं उसे कहना तो चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि वो किस कदर खास होती जा रही है मेरे लिए, पर फिर ये कि वो चिपकू या चीप ना समझने लग जाए। इसलिए वो जितनी खास थी मेरे लिए उसका 10% ही मैं उसे बता पाया, और बाकी 90% बताने में शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाएगी। मैं ये सोचकर बहुत पछताता हूँ कि जब वो मेरे पास थी तो मैं उससे कितना कुछ कह सकता था, पर अब मेरी बातें सुनने के लिए मेरे पास सिर्फ दीवारें हैं और उसका नाम जो मैं जपता रहता हूँ। मैं उससे अब कितना चाह करके भी बातें नहीं कर सकता। वो मुझसे इतनी दूर है कि मैं उसकी आवाज़ तक नहीं सुन सकता। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो उसके लिए फील करता हूँ, क्या कोई दूसरा लड़का उसके लिए ऐसा फील करेगा। मैं जो उससे प्यार करता हूँ और उससे पहले भी एक लड़की से प्यार किया था, पहले प्यार को ना पाने का दर्द भी दिल को याद है। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने जिया के कदर में कमी की। मैं अब ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर उसकी थोड़ी और कदर करता तो शायद वो मुझसे प्यार कर भी लेती, या शायद तब भी नहीं करती, ये तो वही जाने। पर क्योंकि मैंने ये कोशिश नहीं की तो मुझे इस बात का पछतावा है। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो तब आप बस खुद में ही गलतियाँ ढूंढते रहते हो। मैं भी वही करता रहता हूँ, खुद में ही गलतियाँ ढूंढता रहता हूँ कि ऐसा करता तो शायद वो छोड़कर नहीं जाती, या वैसा करता तो शायद वो छोड़कर नहीं जाती। पर अब इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो जा चुकी है। प्यार में सबसे बुरी चीज़ क्या होती है पता है? उम्मीद। प्यार की उम्मीद में आप कुछ भी सोचते हो। मैं क्या क्या सोचता हूँ उसके लिए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती, या मैं उसकी जात का होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती, या अगर वो ये जान पाती कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती, या कि काश मैं समझदार होता या स्मार्ट होता तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। इस तरह से काश 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 की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। इनमें से अगर ऐसा कुछ भी होता जिससे वो मेरी हो जाती और वो चीज़ बाज़ार में बिकती तो मैं वो चीज़ उसको पाने के लिए खरीदता, या कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ मेहनत से हासिल की जा सकती है, उसके बाद भी वो अगर मुझे मिलती तो मैं उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करता। पर उसने कभी ये बताया ही नहीं कि मुझ में क्या नहीं है, और उसको पाने के लिए मैं क्या हासिल करूं, या उसको पाने के लिए मैं क्या करूं कि वो मेरी हो जाए। या फिर अगर वो ये भी कह देती कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, तो फिर उसे पाने की कोई भी उम्मीद मुझे ललचा नहीं पाती और मैं उसे उसी वक्त प्यार करना छोड़ देता। पर ये साली उम्मीद ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो आप जब तक जिंदा रहोगे, जब तक आपके अंदर सांसें रहेगी, तब तक आपको ये उम्मीद रहेगी कि शायद वो किसी दिन आपसे प्यार कर लेगी और वो आपके पास लौट आएगी। पर पता नहीं ऐसा कुछ होगा भी या नहीं। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि शायद अब भी वो मुझसे प्यार कर सकती है। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि प्यार की उम्मीद कितनी ज़्यादा बुरी होती है, जबकि वो कहाँ रहती है मैं ये भी नहीं जानता। मैंने उसे खोने के बाद जो एहसास पाया, क्या कभी कोई दूसरा लड़का मेरे जितना उस लड़की की कीमत को समझ पाएगा? पर इसके बाद भी वो अपना हाथ किसी ऐसे को दे देगी जो उससे अपनी हवस और ज़रूरतें पूरी करने के लिए उससे रिश्ता निभाएगा। मैं क्यों तुम्हारे लिए बेटर हूँ? पहली बात तो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सालों से कर रहा हूँ। तुम देख रही हो ना, कोई उम्मीद नहीं, फिर भी, और इसके बाद भी मैंने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया।
तुम्हारे कदर में कमी की, तो भला कोई और तुम्हें क्या समझेगा भी। तुम जिससे भी शादी करोगी वो लड़का तो तुमसे प्यार भी नहीं करता होगा, और वो तो अपनी उम्र ढलने के डर से तुमसे शादी कर रहा होगा। तुम अपने लाइफ को ऐसे रिस्क में कैसे डाल सकती हो कि शादी के बाद प्यार हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो क्या तुम उसे भी मेरी तरह छोड़ पाओगी। मैंने तुमसे 3 सालों तक बातें की, 3 सालों तक अच्छा बना रहा, उसके बाद भी एक झटके में मैं बुरा बन गया तुम्हारे लिए। तो तुम शादी से पहले सिर्फ कुछ घंटे बातें करके भला किसी मर्द के चालाक मन को कैसे समझ पाओगे। मैं तुमसे लड़ा तुमको पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। ये सोचना कभी, वरना हमारे बीच तो कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मेरे जैसा तुम्हें खोने से डरने वाला तुम इस दुनिया में ढूंढ पाओगी क्या। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस ये एक बात तुम समझ पाओगी क्या। आखिरी बात सुनो, पैसे से तुम सब कुछ खरीद सकती हो, पर ये प्यार वाली फीलिंग जो मैं तुमसे करता हूँ और सालों से कर रहा हूँ, ये खरीद पाओगी क्या।